दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश का टेस्ट मैच जो सेकंड है उसका दूसरा दिन यानी कि पहला दिन ही था वो हमने खेला है और हम ऑल आउट हो चुके हैं एक दफ़ा फिर से। अगर आपको याद हो, मैं यही बात कर रहा था आप लोगों से पहले भी कि टेस्ट मैच में वही टीम जीतती है जो 20 विकेटें लेती है। तो 20 विकेटें एक दफ़ा फिर से बांग्लादेश लेने के मूड में है, लेकिन मीर हमज़ा ने जो पहला ओवर कराया था उसके अंदर बॉल जो है वो थोड़ी घूमी शूमी है। पहली बॉल बांग्लादेशी इनिंग्स की पहली बॉल मीर हमज़ा का कमबैक हो रहा है और बॉल सीधी कैच कर रही है, सऊद शकील साहब के हाथ में गई स्लिप में और उन्होंने बटेरे की तरह जो है वो बॉल को छोड़ दिया। बॉल निकल के भाग रही है इधर उधर, 4 बंदों ने मिलकर कोशिश की कि उसको कैच कर लें लेकिन नहीं कर सके। क्या स्टार्ट हो जाता मीर हमज़ा का। शाहीन ने कंफर्म रिटायरमेंट का ऐलान कर देना था अगर ये कैच हो जाता है, क्योंकि हमें तो आदत ही नहीं रही न्यू बॉल को इस तरह घूमता देख के, क्योंकि कोई कबुर्रा बॉल कम से कम पिच में कुछ हो ना हो, न्यू बॉल के ऊपर तो घूमता है। शाहीन भाई ने तो जब से ये न्यू बॉल पकड़ने की कोशिश की है उनसे 4 बॉलें कभी एक स्पॉट के ऊपर नहीं हुई। टेस्ट मैच के अंदर, जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था कि आउट ही इस तरह करते हैं कि आप 5-5, 10-10, 15-15 ओवर जो हैं वो आउट स्विंगर मारते रहते हैं। आउट स्विंगर बैटर जो है सबकॉन्शियसली बाहर के लिए खेलना या छोड़ना कर रहा होता है और फिर एक बॉल अंदर आती है, बैटर भी मेंटल हो जाता है, भाई ये किस तरह हो गया, ये तो बाहर जानी चाहिए थी, तुमने बेईमानी की है। इस किस्म की टेस्ट बॉलिंग होती है। हमारे उन दोस्तों के लिए बता रहा हूँ जो टेस्ट मैचेस नहीं देखते। और ये हमारे जितने भी लेजेंडरी इस वक्त जो बॉलर्स जमा हुए हैं T20 आए खेल के, उनको नहीं है अंदाज़ा भाई कि किस तरह ये सब कुछ किया जाता है। 4 बॉलें एक स्पॉट के ऊपर नहीं करा सकते, लेट अलोन आपने 6 बॉलें या पिछले 10-10 ओवर क्या एक तरह के कराने हैं। 4 बॉलें एक लाइन एंड लेंथ के ऊपर नहीं हो सकती ऑन द ट्रॉट। सो खैर वो नज़र आया आज मीर हमज़ा ने जो बॉलिंग कराई पहले ओवर के अंदर ही। अगर पहली बॉल के ऊपर कैच आउट हो रहा था तो क्या ही मज़ा आ जाता है यार, सारा का सारा प्रेशर जो है वो बांग्लादेश के ऊपर हो जाता और फिर पता भी चल जाता है। क्योंकि टेस्ट मैच के अंदर कभी भी एक इनिंग्स को देख के ओपिनियन नहीं बना देना चाहिए कि भाई ये तो है बड़ी गंदी परफॉर्मेंस दे दी है वटेवर, क्योंकि आपको नहीं पता चलता कि पिच के अंदर क्या चल रहा है। हो सकता है 270 रन भी बहुत हों, जो कि अगर पहली बॉल के ऊपर आउट हुआ होता था बांग्लादेश का तो वो कल पूरी रात आज प्रेशर में होते और कल भी प्रेशर के साथ आते। खैर पाकिस्तान पे ही सारा प्रेशर है, फिर ऑल आउट हो गए हैं, फिर जो है वो हमारे बाबर आजम नहीं चले। 77 बॉल्स खेल के कोई 30 रन तो बना ली था, चलो शुक्र कहीं 30 की शक्लें तो हमने देखी हैं, लेकिन 77 बॉल्स खेल के आप सेट हो के अगर आउट हों तो ये भी क्रिमिनल है। टेस्ट मैचेस के अंदर हमारे जितने भी जो बैटर्स हैं वो सब 40-40, 50-50 मार के भी आगे कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सके। टेस्ट मैच के अंदर ये बहुत ही बड़ा क्राइम है भाई कि आप सेट होने के बाद इस तरह आउट हों। और बाबर जिस तरह आउट हुआ है, सीधी आम बॉल आई है, लेफ्ट आर्म स्पिनर को बाबर ने कसम दी हुई है कि मैंने इसी को विकेट देनी है, भाई तू इसके ऊपर काम कर ले। जो आप कनाडा जाने के लिए लड़ रहे थे कि जी मुझे कनाडा किस तरह भेज दो, लीग क्रिकेट के अंदर रेलू कट्टे बॉलर्स को T20 आई के अंदर जो आपने मारना था, अगर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के ऊपर प्रैक्टिस कर लें, कोई कोच रख लें, खुद ही पर्सनल लेवल पे कोई कोच रख लें, किसी गोरे के पास चले जाएं, उसके लिए कह देते कि मैंने कनाडा में जाना है या मैंने अमेरिका में जाना है, जिधर भी जाना है उधर कोई स्पेशल गोरा कोच है जो कि मुझे लेफ्ट आर्म स्पिनर की किस तरह खेलना है वो सिखाएगा, तो मैं वो ट्रेनिंग लेना चाह रहा हूँ। तो फिर भी कुछ समझ आती है। आप T20 आई के लिए जो है अर्जियाँ जमा करा रहे हैं, फिर 77 बॉल्स खेल के आप जो चले गए हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि ना सिर्फ शाहीन ड्रॉप हुए, नसीम भी ड्रॉप हो गए। मैं कब से लगा हुआ था आप लोगों को कि भाई ये हमारी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो पेस बॉलिंग की है। ना सिर्फ इनकी पेस कम हुई भी है बल्कि बॉलिंग भी बहुत ऑर्डिनरी हो रही होती है भाई। 4 बॉलें एक स्लॉट के ऊपर नहीं आप करा सकते हैं। रमीज़ राजा साहब ने भी पिछले दिनों ये कहा था कि भाई ये जो एशिया कप के अंदर इंडिया से मार खाई थी ना, तब से ये जो है उसके बाद से रिकवर नहीं कर सके हैं, जो कि हुआ था मेरे श्रीलंका वगैरह में या जिधर भी इन्होंने कुट खाई थी। अगर आप लोग मेरी उस ज़माने की 2 साल पहले की या जब भी वो हुआ था साल पहले उसकी वीडियोज़ उठा के देख लें तो उसके अंदर मैंने यही अर्ज़ किया था कि पाकिस्तानी पेसर्स को खेलने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है कि पहली बॉल से आप एग्रेसिव खेलें। पहले 2 ओवर T20 के अंदर आके बैटर जो है वो थोड़े से कॉन्शियस होए हुए होते हैं, पहली 3-4 बॉलें तो वैसी पिच समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किस तरह बिहेव कर रही है और उसी के अंदर ही 1-2 आउट कर लेते थे। सारा का सारा प्रेशर जो है वो अगली टीम के ऊपर आया हुआ था। तो इसका सोल्यूशन ये था कि इसके ऊपर आपने एग्रेसिव आना है, इनके पास और कोई प्लान नहीं है। नॉर्मली ये होता है कि जब आपको पढ़ना शुरू हो जाए ना तो एक अच्छा बॉलर जो है वो फिर प्लान बी ले आता है, प्लान बी भी ना चल रहा हो तो प्लान सी आ जाता है। ये सब प्लान्स बनते हैं रेड
डेड बॉल पे खेलने से, जो कि हमारे T20I स्पेशलिस्ट जितने भी ये नसीम, शाहीन वगैरह, रूफ़ी जो हैं, ये वाइड बॉल 4 ओवर्स के बॉलर हैं, इनको जब कुट पड़ना शुरू हो रही थी तो इनसे रिकवर नहीं होता, इसीलिए ये टेस्ट में आके इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे होते हैं, क्योंकि टेस्ट में तो प्लान के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। 5 ओवर एक ही तरह की बॉलिंग करानी होती है और बीच में एक चकमा देना होता है, इस किस्म के भी प्लान बनाने पड़ते हैं। तो T20I के अंदर टेस्ट के बॉलर्स भी कामयाब होते हैं जिनके पास ये सारी स्किल्स हों जो कि मारने के, और वही किया था इंडिया पहले जब थोड़ा सा भी कॉशियस होकर खेलता था तो वो हमेशा रह जाते थे, उन्होंने मारना शुरू किया। सारी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तानी पेसर्स को खेलने का तरीका ही यही है, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। भावें बॉल उनके बल्ले पे आ रही है कि नहीं आ रही, उन्होंने शुरू ही एग्रेसिव टोन पे किया कि भाई हम इनको मारेंगे तो इन पे अभी से चढ़ जाओ, इन्होंने कंफ्यूज रहना है, इन्होंने पैनिक हो जाना है, अदरवाइज़ तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। और वही हमारा डाउनफॉल भी बना, जिससे हमारे पेसर्स जो हैं वो आज तक रिकवर नहीं कर सके हैं। तो इनको ये सब कुछ सीखना है जो कि कनाडा के T20I के लिए लड़ रहे होते हैं, बाबर भी उधर जाने के लिए लड़ रहे होते हैं। भाईजान कोई कोच वोच लो जिसके ऊपर तुम जो है स्पिनर्स को खेलना सीख जाओ। ये तब से एक्सपोज हुआ है जब इसके ऊपर जो है स्पिनर उन्होंने डाल दी, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर डालना शुरू कर दिए, या दूसरे स्पिनर भी रीलू कट्टों को भी विकटें देना, ये तब से एक्सपोज हुआ है हमारा दोस्त। और शाहीन, नसीम वगैरह तब से एक्सपोज हैं जब इनको कुट पड़नी शुरू, इनके ऊपर एग्रेसिव अप्रोच से खेलना शुरू हो गए। 2 साल हो गए, मैंने 2 साल पहले बताया था कि ये हो सकता है हमारी आज तक इंटरनेशनल टीम और जो हमारे थिंक टैंक बैठे हुए हैं, पहले भी मैंने उस वक्त भी जिक्र किया था कि थिंक टैंक क्या कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी बनाने वाला नहीं, कोई प्लान बनाने वाला नहीं है, कि हमारे ये प्लेयर्स की वीकनेसेस एक्सपोज हो चुकी हैं जिसकी वजह से बाकी टीमें जो हैं कैपिटलाइज कर रही हैं और इनको कुट रही हैं। तो बजाय इसके कि उसके ऊपर काम करें, हमारे जो हैं वो PR कैंपेन्स चल रही होती हैं, एड्स चल रहे होते हैं, या फिर जो है वो गिले शिकवे चल रहे होते हैं कि पिच अच्छी नहीं। हमारे बॉलर्स पिछले पूरा जो टेस्ट मैच था उसके अंदर आके नसीम ऑन द रिकॉर्ड पिच के ऊपर बातें कर रहे हैं कि खुदारा पिच अच्छी बनाए। उधर ही बांग्लादेश वाले जो हैं इनको 2 दफ़ा आउट करके इनिंग से तकरीबन जो है वो जीते हैं। उन्होंने तो एक दफ़ा इनमें कहा कि पिच अच्छी है कि पिच अच्छी नहीं है, जो भी कंडीशंस है उसी लिहाज से अडेप्ट करना होता है। आपने क्या सिर्फ अच्छी कंडीशंस के अंदर ही परफॉर्म करना है? जब पिच जो है पूरी तरह से बैटर्स को असिस्ट नहीं कर रही, बस उसी के अंदर अगर परफॉर्म करना है तो फिर बॉलिंग की क्या ज़रूरत है? ऐसी कंडीशंस के अंदर तो हम लोग भी फिर आके बॉलिंग करा सकते हैं। 4 बॉलें ऑन द ट्रॉट आप एक जगह के ऊपर पिच नहीं कर सकते। अगर इसी तरह 1-2 बॉलिंग हर ओवर में अच्छी करानी तो वो तो हम भी करा सकते हैं, 6 में से 2 तो हम भी निकाल लेते हैं। भाई प्रोफेशनल में और इमेच्योर में यही फ़र्क होता है कि वो एक ही जगह के ऊपर ठप्पे दे रहा होता है बॉल को, और कोई स्ट्रैटेजी भी होती है। टैलेंट बड़ी दुनिया में होता है, एंड में कोई स्ट्रैटेजी वाले दिमाग वाले लोग जो हैं वो आगे लेके चलते हैं गेम को, वही आगे भी जाते हैं, हम वहाँ पर ही मार खा जाते हैं। खैर आज के मैच की अगर बात करें, माशाल्लाह बांग्लादेश ने भी 4 कैचेस ड्रॉप किए, 270 रन हमने उसी तरह कर लिए थे। सलमान अली आगा भी मेरे ख्याल में 0 पे आउट हो रहे थे, सऊद शकील भी मेरे ख्याल में 1 रन पे आउट हो रहे थे। सऊद शकील ने तो वहाँ पर जो है चूँकि उसने कैच जो है वो दे दिया था और उन्होंने बांग्लादेश वालों ने ड्रॉप कर लिया था, तो सऊद शकील ने भी कहा मैं थूकता हूँ ऐसी तुम लोगों ने जो मुझे फेवर दिए। उसने भी ड्रॉप किया मीर हमजा का, पहली बॉल के ऊपर आउट हो रहा था। क्या ज़बरदस्त प्रेशर हो रहा था बांग्लादेश के ऊपर, स्लिप के अंदर सीधा सीधा आ रहा है, बटेरे की तरह बॉल जो है वो छीन दी, पूरी की पूरी टीम पीछे पीछे भाग रही है। खैर बड़ा ही मुझे दुख हुआ उसको देख के। उसके बाद खुर्रमशद ने भी जो ओवर कराया वो भी अच्छा है, कम से कम कोई न्यू बॉल के ऊपर कोई बुरा बॉल जिस तरह हम चीख के थक गए थे कि यार कम से कम 5-10 ओवर तो ये घूमती है यार, ये बॉल पूरी दुनिया यूज़ करती है। ऑस्ट्रेलिया में भी ये यूज़ हो रही होती है, साउथ अफ्रीका में भी हो रही होती, देखा हुआ यार, कोई पहली दफ़ा तो नहीं हम कर रहे हैं। तो 5-10 ओवर तो कम से कम दिखाओ कि यार चलो ठीक है इसने कुछ घूमना शूमना है। वो भी नज़र नहीं आ रहा था। हमारे जिन न्यू बॉल बॉलर्स हमने लिए हुए थे उनसे वो बॉल भी जो है वो भी स्विंग नहीं होती। और मसला सारा ये होता है कि न्यू बॉल हर बंदा जो भी बंदा कराएगा वो सीम एंड स्विंग होती है। प्रॉब्लम सिर्फ यही होता है कि उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। वहीं पर आके प्रोफेशनल आ जाता है कि मुझे पता है कि ये किधर से बाहर जाएगी, किधर से अंदर आएगी और कितनी जाएगी। ये कंट्रोल जिसके ऊपर होता है तो वो उसको बनाते हैं न्यू बॉल। हमारी तो माशाल्लाह कोई मूवमेंट ही नहीं नज़र आ रही होती थी न्यू बॉल पे कि यार ये लगता है पिच में कुछ नहीं है। उसके बाद बांग्लादेशी बॉलर जो आ रहे थे उनके पेसर्स ने सारा 2-2 विकटें 3-3 विकटें ली होंगी। ज़्यादातर विकटें स्पिनर ले ली हैं, 7-7 विकेट उनके स्पिनर, लेकिन उनके पेसर्स आके जो है वो शुरू में ऊपर से ही आउट कर रहे थे, तो 2-3 जिससे सारा का सारा टोन सेट हो जाती थी, प्रेशर में आ जाती है टीम। तो वो मिसिंग था। पिछले 2-3 साल से हम उसी चीज़ के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन खुदारा यार कोई बोल के हम तो थक गए भाई। इसके ऊपर यार दाद देनी पड़ेगी गिलस्पी को, वो उसने लिए मेरे ख्याल में शान मसूद को दाद देनी पड़ेगी कि यार ये कप्तान ने डिसीजन लेने होते हैं भाई, कि लेगेसी और नाम नहीं चल रहे, आपसे नहीं हो रही बॉलिंग, आपकी गंदी फॉर्म है और वटेवर आप काम करें यार, वापस टीम के अंदर आए। कौन नहीं चाहेगा, हम में से कौन बंदा इस वक्त पर्सनल है कि जी मुझे ये प्लेयर बुरा लगता है, इसको बाहर उठा के फेंको? कौन नहीं चाहेगा कि ये वापस आए और पाकिस्तान को मैचेस जिताएं? बट तरीका होता है कोई, भाई नौकरी नहीं है ये कि बस लटके हुए हो, मैंने किसी और को आगे भी नहीं आने देना, किसी और को आगे आने दोगे तुम नीचे जाओगे, कुछ सीख के आओगे। अभी भी ऊपर वाले
अनटिल एंड अनलेस 5 विकेटें ना ले रहे हो, वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर 1-2 के ऊपर ना आए हुए हो, आप आराम से रिप्लेस कर लेंगे। आप डोमेस्टिक में भी अगर 5 आउट उनके कर रहे होंगे, इनका एक टेस्ट मैच बुरा होगा, दोबारा से शाहीन को वापस रख देंगे। लेकिन खुदा के लिए भाई कोई अपने ऊपर काम करो। इसी तरह पूरी दुनिया जो है इसी तरह काम करती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। खैर मर के हमने 270 बनाई दी, वो तो शुक्र है एंड में कोई रेजिस्टेंस हो गई, नहीं तो हम आज फिर जो है वो पूरा का पूरा, अब एक दिन बारिश की वजह से ज़ाया हो गया। शुक्र करो कि एक दिन ज़ाया हुआ है बारिश की वजह से, नहीं तो ये मैच का भी रिजल्ट आ जाना था। अभी भी पूरी की पूरी गेम बांग्लादेश के हाथ में ही है, लेकिन मैं वही कहूँगा कि एक दिन के मैच से हम बात नहीं कर सकते। बांग्लादेश जितने करेगा उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं कि ये पिच कैसी थी कैसी नहीं थी। मुझे लग रहा है कि पिच के अंदर कुछ ना कुछ है, आई डोंट नो कल परसों तरसों किस तरह निकलती है। बट अगर कल बांग्लादेश को भी ऑल आउट अगर ये कर लेते हैं तो फिर जो है कोई मैच हो जाएगा, क्योंकि ये याद रखें भाई 4 दिनों का मैच है, इसके अंदर रिजल्ट पाकिस्तान को ही चाहिए, बांग्लादेश को नहीं चाहिए। वो ड्रॉ करके भी सीरीज़ जीत के जाएंगे। सो पाकिस्तान को ही करना है जो भी करना है इस वक्त, चूंकि हमें सब कुछ करना था। बांग्लादेश ड्राइविंग सीट में बैठा हुआ है। आज का दिन अगर कोई जीता है तो वो है बांग्लादेश। शान मसूद की अच्छी इनिंग्स थी, क्विक 50 मारी उसने, उसके बाद जो है वो आउट हुए हैं। सीधे सीधे प्लम थे, लेकिन उन्होंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है। पहले 2 इनिंग्स के अंदर भी रोड़ा डाला हुआ था, दोनों दफ़ा गलत डिसीजन, थोड़ी ट्रिकी डिसीजन थी। दूसरी वाली भी समझ नहीं आई थी, बॉल पीछे जाके उसको में आ रही थी। मुझे तो लग रहा है कि कोई ऑडियो वीडियो का ही इनका जो है मसला हुआ है। हमारे जो माशाल्लाह खूबसूरत बैठे हुए हैं DRS वाली कंपनी, उन्हीं के मुझे कोई इशू लग रहे हैं। बट खैर आज फिर जो है वो चीखना शुरू हो गया कि नहीं ये मैं तो आउट नहीं हूँ, सीधे सीधा प्लम था, 3 रेड्स थी यार। तो अगला जो दूसरा एंड के ऊपर बैटर खड़ा होता है उसके ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बताने के लिए कि सर आप बहुत बुरी तरह से आउट हुए हैं, बस कर दें चले जाएँ। लेकिन उन्होंने रिव्यू लिए, रिव्यू ज़ाया भी किया। ये मैं हमें कप्तान साहब की भी यही आदत है, रिजवान साहब ने भी हर जो है रिव्यू ज़ाया कराना होता है। तो ये अभी से मैं इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूँ भाई, क्योंकि कल को किसी क्रूशल टाइम के ऊपर आके इन्हीं चीज़ों की वजह से आपको जो है सफ़र करना पड़ता है। खैर अच्छी इनिंग्स के लिए 50 मारे, साइम अयूब ने भी अच्छी इनिंग्स के लिए 50 एक मार दिए उसने। लेकिन उसके बाद जितनी गंदी शॉट खेलते हुए साइम अयूब आउट हुआ है, वो किसी भी सूरत कोई टेस्ट मैच की वो इनिंग्स ही नहीं है भाई। T20 ऐसे खेल के आए हैं, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है भाई। अभी भी आपकी होम कंडीशंस है, बांग्लादेश का अटैक है जिसके ऊपर आपने 50 किए हैं, आप इस किस्म की शॉट्स मारते हुए अगर आउट होंगे, ये बिल्कुल भी टेस्ट मैच की सिचुएशन के हिसाब से ये शॉट बनती ही नहीं थी जिसको खेल के ये आउट होके गए हैं। खैर भाई बांग्लादेशी बॉलर्स जो हैं उन्होंने कमाल कर दिया, एक दफ़ा फिर से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। फाइफर शाफिर भी मार के गया है और पेसर्स भी अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो नज़र आ रही थी कि यार स्ट्रगल कर रहे हैं बैटर्स। एक दफ़ा तो बाबर भी जो है वो 20 एक रन पे था, तो बड़ी ज़बरदस्त इनसाइड एज भी जो है वो बॉल बिल्कुल चुम्मी करती हुई गई है विकेट के साथ से, पता नहीं किस तरह बचा है। तो हालात तो पाकिस्तान के खिलाफ ही जा रहे हैं इस वक्त, जितने भी जा रहे हैं हालतें पतरी लग रही हैं। जो भी हो बैकफुट पे हम ही हैं। अब पेसर्स को हमारे और बॉलर्स को शुक्र है कि आपने एक स्पिनर डाल दिए टीम के अंदर, क्योंकि बॉल जो है वो आज भी टर्न हो रही थी और आज भी जो है उनके स्पिनर ही छाए हुए थे। ये भी पहला दिन है मैच का, वैसे तो दूसरा दिन है लेकिन पहला दिन है। कल तो सारा दिन ही जो है बारिश होती रही है। अंडर वाटर जो है कोई लूडो का मैच ही करा दो, कुछ करा दिया करो भाई। लोग जो है वो बोर होते बैठ रहे होते हैं। कोई पता नहीं 5 महीने बाद हमारी कोई टीम ने कोई मैचेस खेलने, वो भी बांग्लादेश के साथ खेलने थे, वो भी बारिशों के नज़र हो रहे होते हैं, वो भी टेस्ट मैचेस हैं और वो भी हम हार भी रहे हैं। तो माशाल्लाह से तो बेहतर था कि ना ही होता। बट खैर आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? इंग्लैंड और श्रीलंका का जो है, श्रीलंका में हमें ये दूसरे वाला भी हारने लगे क्योंकि इंग्लैंड टोटली डोमिनेटिंग पोजीशन में, रूट में हमें कुछ सेंचुरी मारने की मूड पे था। 34-35 सेंचुरियाँ उसकी होने वाली हैं, जो कि वहाँ पर वो मार के इनका बुरकस निकालने लगे। मुझे नहीं पता आउट हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन 100 के करीब ही था जब मैंने लास्ट चेक किया था। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका वालों ने वेस्ट इंडीज़ को भी जो बड़ी तरह से हराया। जो T20 आई सीरीज़ थी में हमें सारे मैचेस दी, वेस्ट इंडीज़ जीत गया। साउथ अफ्रीका जो कि टुल्ले मारता हुआ फाइनल के अंदर आ गया था, वो एक्सपोज भी हो रहे हैं। अब टीम उनकी भी माठी है। जितना इस दफ़ा उन्होंने चोक किया ना, पता नहीं लोग उसके बारे में बात नहीं करे, चोकर्स मशहूर थे। जितना गंदा चोक उन्होंने फाइनल के अंदर किए कि 20 बॉलों पे 20 रन नहीं बने। इतना हाई प्रेशर सिचुएशन जिसके अंदर सारा प्रेशर आपने निकाल के अगली टीम पे डाला हुआ है, फिर भी आप चोक करके जो है वो साइड पे बैठ गए। तो बड़ी बुरी परफॉर्मेंस थी साउथ अफ्रीका की। अभी वेस्ट इंडीज़ से भी हार के जो है वो वापस चले गए। अब अगला जो है उनका हम जैसे शेरों के साथ मुकाबला होगा। सो ये चीज़ें आप लोग दिमाग में रखेंगे, कौन सी टीम इस वक्त किस लेवल के ऊपर खेल रही है जिसको हम खेलते हैं और फिर उनसे इनफैक्ट हम हार भी जाते हैं। तो किस लेवल की हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। खैर ये हैं खबरें भाई पाकिस्तान की तरफ से भी और बाकी क्रिकेट की दुनिया की तरफ से भी। आप लोगों ने अगर आज का मैच देखा है मुझे बताएं आपका क्या ख्याल है। शाहीन के ड्रॉप होने पे आपका क्या ख्याल है? नसीम शाह के ड्रॉप होने के ऊपर आपका क्या ख्याल है? और बाबर को अब क्या करना चाहिए भाई? 50 मार ले भाई, बड़ी होगी मेहरबानी, 3-1 साल हो गए अभी तो 50 मार के भी बंदा क्या सेलिब्रेट करे, क्योंकि भाई ये तो होम कंडीशंस हैं और बांग्लादेश का बॉलिंग अटैक है जिसके ऊपर आप 50 मार रहे हैं। तो आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? नीचे कॉमेंट से मुझे लिख के जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।